सभी को मेरा नमस्कार। वापस से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एनआईटी हो गया, मैंने एनआईटी से बीटेक किया हुआ है, बेसिकली एनआईटी उत्तराखंड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है, या आप कोई आईआईटी से बीटेक कर रहे हो, और ख़ासकर अगर आप किसी नए कॉलेज नए एनआईटी से बीटेक कर रहे हो या आईआईटी से बीटेक कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात कि जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाते हो तो जो इंजीनियरिंग है ना, बहुत बड़ा फील्ड है। तो आपको मेरे हिसाब से कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट ईयर से ही आप एक्सप्लोर करो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि मान लो आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप रोबोटिक्स में ही प्रोजेक्ट्स बनाओ, रोबोटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स चूज़ करो अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो। क्योंकि 4 साल बहुत ही कम टाइम होता है, कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी। मैं कॉलेज में ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता रहता था, डेली का 1.5-2 घंटा ट्यूशन्स में चला जाता था, और ये सब चीज़ें होती थी। तो आप फील्ड डिसाइड कर लो, और ये भी डिसाइड कर लो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिए तो ये तो श्योर है कि आप प्राइवेट जॉब में जाओगे, क्योंकि बहुत कम ही गवर्नमेंट वैकेंसीज रहती है कंप्यूटर साइंस की। और अगर आपने मैकेनिकल लिया है, सिविल इंजीनियरिंग लिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया है, तो डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, अगर आपका कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा आईआईटी है, और वैसे प्लेसमेंट कम ही रहता है नॉर्मल कॉलेजेस में, तो अगर टॉप 10 एनआईटी है या आईआईटी है, अगर पुराना आईआईटी है, तो प्लेसमेंट अच्छा रहेगा कोर ब्रांचेस का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का। नहीं तो अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि और ऑफ कोर्स सीजीपीए भी मैटर करता है, जो आपका बीटेक का परसेंटेज है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मेरा जो बीटेक का सीजीपीए था वो 7.31 कुछ था, और एक कंपनी आई थी जो 8 सीजीपीए मांग रही थी। ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी थी, हुंडाई कंपनी थी या कुछ कोई कंपनी थी। तो ये सब चीज़ें होती है। तो आपको एक तो सीजीपीए मेंटेन करना है, कम से कम 8 सीजीपीए होना चाहिए, या 80-90% जो भी है, तो सीजीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप कुछ सॉफ्टवेयर सीख लो। अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो आप पाइथन हो गया, या आजकल जो एआई से रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, कोर्सेज हैं, वो आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है आजकल, अब तो फ्री में ही अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे edx.com है, ओके, या NPTEL है, जिस पर आईआईटी के प्रोफेसर लेक्चर अपलोड करते हैं। तो आप कुछ स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप मैकेनिकल से हो तो आपको ऑटो कैड सीख लेना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और फील्ड, एक बात है कि फील्ड आप डिसाइड कर लो। क्योंकि जैसे मैकेनिकल का ही ले लेते हैं, मैकेनिकल में भी बहुत सारा ब्रांच है, जैसे रोबोटिक्स आ जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आ जाता है। तो आपका ड्रीम किस कंपनी में काम करने का है? पावर प्लांट इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं, कि ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, या फिर एमटेक करना चाहते हैं? अगर एमटेक करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट ईयर से ही गेट की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो 4 साल कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और लास्ट में कुछ समझ नहीं आता है। फिर वही आप टाइम वेस्ट करेंगे और जॉब के लिए मारे मारे फिरेंगे। और ख़ासकर जिन बच्चों के कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, उनको इन सब बातों का जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने भी बीटेक किया है, और मेरे बल्कि अच्छे कॉलेज से बीटेक किया है। मैंने बताया ना, एनआईटी से बीटेक किया है। लेकिन मेरे कॉलेज में मैकेनिकल की कंपनियाँ तो नहीं है, कंप्यूटर साइंस की थोड़ी बहुत आई थी, एनआईटी उत्तराखंड से मैंने किया है। तो आप स्किल्स इतनी स्ट्रांग कर लो कि अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो आप बाहर ऑफ कैंपस अप्लाई करके किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब ले सकते हो। ये सब चीज़ें हैं, ओके। तो इन सब आप बातों का ध्यान रखिए। 4 साल कब निकल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, और आप फिर बाद में पछताते रह जाओगे। हिंदी में कहावत है कि अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी से मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ।
और आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ और भी टॉपिक पे, जैसे मैंने एनआईटी से बीटेक किया है, मैं गेट एग्ज़ाम भी 2 बार क्वालिफाई किया है और जेई मेंस एग्ज़ाम भी, तो इससे जेई मेंस एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। मेरा 98 परसेंटाइल था जेई मेन में। तो आपको अगर कुछ रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एंड साधुवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।